में कुछ बेसिक्स मैथ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि एक वीडियो हमने आपको बनाया और बताया कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ उसमें आपको हमने ये भी बताया कि क्या पूछे जा सकते हैं। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन और भी हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। देखें, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, 0 को x से डिवाइड करना है तो क्या आएगा। तो आपसे अगर इंटरव्यू में ये पूछ दिया जाए कि 0 को 10 से भाग दें या 0 को x से भाग दें या 0 को 100 से भाग दें, तो बताइए क्या प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर आप बताएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको हमने बताया इंटरव्यू में कुछ भी आप जवाब देंगे वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं आप फुल कॉन्फिडेंस में हो कि हाँ इसका उत्तर यही होगा। फुल कॉन्फिडेंस तब आएगा जब उस चीज़ की आपको जानकारी होगी। भाई आपको आपके अंदर विश्वास होगा तभी आप बता पाएंगे कि हाँ ये चीज़ सही है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन ही बता देता है कि आपको विश्वास है इस चीज़ पे, यानी आप जो बता रहे हैं आपके हिसाब से वो सही है। वो सही है कि गलत के बाद की मैटर हो गई, लेकिन आपका चेहरा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है वो वहाँ पे मायने रखेगा। ठीक है, तो देखें, अगर हम ये कहें कि 0/x क्या होगा तो दोस्तों इस बात को समझें थोड़ी देर के लिए। सपोज करिए कि हमारे पास 20 रुपए हैं और हम 5 लोगों में बांटना चाहते हैं। ये हमारे पास 20 रुपए हैं और हम 5 लोग में बांटना चाह रहे हैं। तो आप कहेंगे कि भाई इसको इससे भाग कर दो, तो एक लोगों को कितना मिल जाएगा, एक व्यक्ति को कितना रुपए मिल जाएगा, 4 रुपए मिल जाएगा। 5 से इसको भाग करेंगे 4 आएगा। ये 4 क्या दर्शा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 रुपए मिलेंगे। एक लोग को 4 मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 रुपए मिलेंगे। इस तरह से 4 4 4 4 मतलब ये कि 5 लोगों में बट गया। ये 20 जो था 5 लोगों में बराबर बराबर बट गया। तो ये कितने लोगों में बट गया दोस्तों, 5 लोगों में। तो एक का हिस्सा कितना आएगा, 4। प्रत्येक के हिस्से बराबर होंगे क्योंकि बराबर बटना है। 20 को हमने 5 से बांट दिया तो 5 लोगों में बांट दिया, एक का हिस्सा 4-4 आएगा। अब मतलब ये कि ऊपर अगर आप समझें कि रुपया है, नीचे आप समझें कि यहाँ पे लोग हैं। दोस्तों यहाँ पे 0 रुपया है और यहाँ लोग हैं यक्स की जगह पे आप कुछ भी रख ले, मान लेते हैं यही 5 ही रख लेते हैं। तो अब आप बताओ कि 0 रुपए को 5 लोगों में बांटना है। जब पैसा है ही नहीं तो 5 लोगों को मिलेगा क्या, कुछ नहीं। यानी एक का हिस्सा या प्रत्येक का हिस्सा क्या आएगा, 0। जब है ही नहीं, रुपया 0 ही है तो वहां मिलेगा क्या आपको, 0। ठीक है, इसका दूसरा भी तरीका देखें। जैसे आपने ये कह दिया, यहां पर हम ऐसा कह दें 5/2 और बराबर यहाँ पर ऐसा कर दें 50 कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 25। आपको पता अगर इसका इसमें गुणा कर दें तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। यानी 50 और इसका इसमें यहाँ भाग है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा पक्षांतर के नियम से। तो ये आ जाएगा 50, यानी दोनों क्या हो जाने चाहिए, बराबर। इसी तरह से अगर आप इसको इसमें गुणा कर दें, 5 का गुणा 0 और 0 में किसी संख्या से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये कि प्रत्येक का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, 0। आपको आंसर वहां क्या बताना है कि 0 प्राप्त होगा। जब भी आप किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको 0 प्राप्त होगा। अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए तो देखिए दोस्तों क्या प्राप्त होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और यदि हम कहें कि x/0 कर दें तो x/0 को आप इसी नियम से आप समझे। भाई हमने मान लिया कि ये ऊपर रुपया है और नीचे क्या है, लोग। अभी हमने जैसे 20/5 किया था तो 20 रुपए को हमने 5 लोगों में बांटा था। तो यहां पर रुपया तो है, अभी इससे पहले वाले में क्या था, रुपया ही नहीं था। तो किसी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ का मतलब 0 मिल गया। अभी क्या है, यहां लोग ही नहीं है, यहां लोग ही नहीं है, लेने वाला ही कोई नहीं है। तो ये किसको कितना मिलेगा ये तो हम अंदाज ही नहीं लगा सकते। भाई जब लेने वाला है ही नहीं तो किसे क्या मिलेगा ये कुछ नहीं पता चला। तो अब इसको दूसरे नियम से थोड़ा सा समझें। यदि इसको हम भाग दें तो ये क्या मिल गया, 4। ऊपर 20 है तो क्या मिल गया, 4। यदि इस 20 के नीचे हम यहाँ 5 के बजाय 4 कर दें तो क्या मिल जाएगा, 5। यानी नीचे की वैल्यू जैसे घटेगी ये बढ़ता जाएगा। 20 को हमने 2 से भाग दे दिया तो 10, 20 को हमने 1 से भाग दे दिया तो 20, 20 को हमने 0.5 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, 40। इस तरह से देखिए नीचे की वैल्यू यहाँ पर हमने घटा दिया 5 4 2 1.5। जैसे जैसे नीचे की वैल्यू घटेगी ये मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितना ये मान छोटा होगा उतना मान ये बढ़ता जाएगा। और सबसे छोटा मान आपका अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में देखें तो 0 होता है। मतलब 0 से भाग देंगे तो यहां से क्या पता चला, ये 4 बार गया, ये कितनी बार गया, 5 बार गया, ये 10 बार गया, ये 20 बार गया, ये 40 बार गया। ये कितनी बार इसको काटेगा,
भाई जीरो है तो जीरो तो इसमें एक्स में एक्स की जगह आप फिर से कुछ भी मान लिया हमने 10 मान लिया, तो जीरो इसमें कितनी बार है, जैसे यहाँ पे 5 को अगर हम भाग किए 4 तो इस 20 में जो 4 है वो 5 बार मिलके बना है। ये यहां पर अगर देखें तो 5 4 बार मिलके 20 बना है, 10 2 बार मिलके बना है, तो जो 10 है वो 0 0 0 0 करके कितनी बार बना है। भाई जीरो को कोई महत्व होता नहीं है, जीरो आप लाखों करोड़ों बार जोड़ लो तो भी एक ना मिल पाया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, इनफाइनाइट, मतलब अनंत बार जीरो लेंगे तो हो सकता है 10 मिले, लेकिन वो भी संभव नहीं है। तो हम अनंत का मतलब क्या हो गया, जिसे ज्ञात ना किया जा सके, मतलब हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है मिलियन बिलियन ट्रिलियन से, तो उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, ये भी आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्या होता है, या आपको उसको आपके रुपए में कन्वर्ट करने के लिए पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले देखें दोस्तों, आपने व्हाट्सएप या फेसबुक पे देखा होगा, तो जैसे के रूप में इस समय व्यू जो आपके दिखा रहे हैं, जैसे के दिखा रहा है, 1K दिखाया, तो 1K को आप क्या समझेंगे, यहां पर के जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। के किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को, यानी यहां पर 1 इंटू, ऐसा कर ले 1 इंटू 1000, के की वैल्यू कितनी है 1000। इसको हम अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कहां से दोस्तों, ये हो गया आपका, जितने जीरो होंगे उतनी उसकी पावर, मतलब इसको ओपन करेंगे तो 10 की पावर 3 का मतलब जितनी इसकी पावर होगी उसका उतनी बार गुणा, 10 की पावर 3 का मतलब 10 का 3 बार गुणा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 धम्मा 100 धम्मा 1000, तो ये हो गया 1000 10 की पावर 3, तो 1K का मतलब हो गया 10 की पावर 3। यदि 2K कोई कह दे, 2K इसका मतलब 2 इंटू 1000, के की वैल्यू 1000, तो यहां से आप क्या लिख देंगे, इसको आप गुणा करके 2000 कह लें, या फिर 2 गुणा 10 की घात 3, ये हो गया के। जो के रिप्रेजेंट हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को। अगला 1 मिलियन आपने देखा, तो एक तो हो गया, ये मिलियन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, 10 लाख को, किसको, 10 लाख को। क्लियर। अब यहां से 10 लाख को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 का 10 लाख में गुणा करेंगे तो 10 ही लाख आएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपका हो गया कितना, 10 लाख, यानी 1 मिलियन किसको शो करेगा, 10 लाख को। अगर आपके रुपए में, भाई मिलियन ये शो कर रहा है, मिलियन में लिखा, अगर आपसे रुपया पूछा जाएगा तो वो कितना होगा, रुपया आपका 10 लाख होगा। 1 मिलियन व्यू हो गया आपका, तो 1 मिलियन व्यू कितने लोगों ने देख लिया, 10 लाख लोगों ने देख लिया। ठीक है, इस तरह से मिलियन के बाद आपका आता है 1 बिलियन, तो बिलियन को बी से डिनोट करते हैं, और लास्ट आपका होता है 1 ट्रिलियन, तो ये ट्रिलियन। तो बिलियन में आप देखें, इसको हम अगर पावर में लिखें दोस्तों तो बहुत ही आसान है, ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 6, यहां पे शून्य गिन ले, यहां पे शून्य कितने, 1 2 3, यहां पे शून्य 1 2 3 4 5 6, जितने शून्य उसकी उतनी पावर, और ये 3 6 हो गया। फिर यहां पर आता है ये 1 इंटू, यहां पर 9 जीरो, 2 4 3 7 8 9, ये इतने, इसको हम 10 की फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 9। ठीक है दोस्तों, 10 की पावर 9। अगर इसको मिलियन के फॉर्म में लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं, तो आपको फॉर्म सारे पता होने चाहिए, किसी में भी पूछ लिया जाए कि 10 की पावर में अगर हम बताएं तो कितना होगा, 9। ये बहुत ही आसान है याद करना, 3 6 9 12, ये सीधा ऐसे जाता है 10 की पावर 12। दोस्तों ये बहुत आसान है, के फिर क्या गया, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, और ये 3 की घात में बढ़ते हुए जा रहा है, 3 का 6 फिर 9 फिर 12, यानी 3 3 प्लस होते हुए। इस तरह से याद करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। जीरो वाले आप में कंफ्यूजन हो सकते हैं, अगर ये समझेंगे कि इसमें 3 जीरो, इसमें 6 जीरो, इसमें 9 जीरो, इसमें 12, तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना है। ये किसी भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, कई बार एग्जामों में पूछा गया 1 मिलियन किसके बराबर होगा, तो वहां पे पावर में ऐसे भी जीरो में लिखे होते हैं। तो ये आपके जो पेड के एग्जाम अभी होने हैं 24 को, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अब एक दूसरे में कोई कन्वर्जन पूछ ले, ये पूछ ले कि बिलियन जो यहां पे दिया, अगर इसको मिलियन में लिखा जाए तो कितना होगा। दोस्तों 6 जीरो जो दिखा रहा है वो मिलियन को दिखा रहा है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो छोड़ो, फिर कितना बच जाएगा, 1000। हम यहां लिख रहे हैं 1 बिलियन बराबर अगर लिखें तो 1000,
भाई यहाँ पर 6 जीरो तो मिलियन के हो गए, तो 1000 मिलियन हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो किसके हो गए? मिलियन के। इसके बाद बचा कितना? 1000, तो 1000 मिलियन होगा। किसमें? 1 बिलियन में। 1 बिलियन में कितना होगा? 1000 मिलियन। अब इसी तरह अगर हम ट्रिलियन को लिखें तो 1 ट्रिलियन बराबर अगर लिखा जाए, अगर इसको हम मिलियन में ही लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 जीरो इसके हो गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 3 6 10 की पावर 6 इंटू मिलियन। यानी 1 ट्रिलियन बराबर अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 10 की पावर 6 मिलियन। ये दोनों को हमने मिलियन में कन्वर्ट कर दिया। अगर इस ट्रिलियन को बिलियन में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे बनाएंगे? यहां पर 9 जीरो, तो इसके 9 जीरो आप इसमें ले लो, ये हो गए 6 7 8 9, यहां से ये 9 जीरो बन गए। अब 9 जीरो किसके लिए हो गए? बिलियन के लिए। और यहां पर 1000, तो यहां लिखेंगे 1000 बिलियन। तो क्या हो जाएगा? 1 ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका दोस्तों क्लियर हो गया है तो इससे बनने वाला क्वेश्चन कभी आपका एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।